नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कंचन। हाल ही में मैंने एक सीरीज़ देखी है, न्यूक्लियर इमरजेंसी। ओह माय गुडनेस। मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है और मैंने कभी भी कोई रिव्यू नहीं बनाया है या किसी मूवी के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाया है, तो मेरे लिए ये न्यू कंसेप्ट है। लेकिन इसके पहले मुझे एक सीरीज़ अच्छी लगी थी, एडोलेसेंस। तभी मैंने सोचा था, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, काफ़ी अच्छी है। अगर आपके बच्चे हैं जो टीन एज में है तो आपको वो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। छोटे हैं तो उसके लिए कुछ और सीरीज़ आएंगे, तभी वो देखना। आप सोच रहे होंगे कि मैं नेटफ्लिक्स के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ, क्या ये पेड व्यू है या पेड प्रमोशन है? तो नहीं, ये पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है और ना ही मैंने नेटफ्लिक्स के शेयर्स खरीदे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका रेफरेंस आपको देती हूँ। मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने काफ़ी फील्ड्स में टीचिंग किया है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी चलते हैं इस सीरीज़ की तरफ। अभी ये सीरीज़ है एक एक्सीडेंट के ऊपर जो 1987 में हुआ था ब्राज़ील में। अभी उसका रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस एजुकेशन फील्ड से क्यों है, तो अभी उसमें बहुत ही अच्छे से बनाई हुई ये एक सीरीज़ है जिसमें सारे डिटेल्स कवर किए गए हैं। अभी जब कुछ सालों पहले कोविड हुआ था तो हमको कंटेमिनेशन क्या होता है, फिर आइसोलेशन क्या होता है, कंटेनमेंट जोन बनाना क्या होता है, या आइसोलेट लोगों को करना पड़ता है, बीमार लोगों को, ये सब हमको पता चला है। अभी मोबाइल है, इंटरनेट है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी फैलती है। 87 में मोबाइल्स नहीं थे, टेलीफोन्स ही थे। बट उस ज़माने में एक कैंसर का हॉस्पिटल था जिसमें से दो लोग भंगार जमा करने वाले, जो भंगार कहीं पे भी मिलता है, वो इस अबैंडन्ड, अभी ये अबैंडन दिखाया है, 3 साल हो चुके हैं उस जगह को अबैंडन करके, मतलब छोड़ दिया है वहाँ पे। वो अभी बंजर हो चुका है, अभी उसको लीगल केसेस की वजह से उसको कोई छू नहीं रहा है। तो उस दिन उसका सिक्योरिटी गार्ड आता नहीं है और ये दो लोग होते हैं भंगार जमा करने वाले, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे उनको कुछ मिलता है। उसको ये पता होता है कि ये लेड का कंटेनर है, तो वो दोनों लोग उसको उठा के ले जाते हैं। फिर वो किसी बंदे को जो भंगार खरीदता है उसके पास ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं। और फिर कट टू शॉर्ट जाता है 10 दिन आगे, जहाँ वो जो भंगार ओनर है जिसने उसको ख़रीदा है, उस वो और उसकी बीवी झगड़ रहे हैं। और उसकी बीवी को वो बोलता है कि अरे तुमने मेरा वो सामान देखा है, वो बैग देखा है जो मैं लेके आया था? तो बोलती है नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं है, मैंने ये सब देखा नहीं, वो बीमार दिखाई है। और उस सीन में वो आदमी भी अपना बाल बना रहा होता है शुरू में, और जब वो कंघी रखता है, बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से वो बनाया है। आप जैसे जैसे उसको देखते जाओगे उस सीरीज़ को, हमको जब इंडिया की टीम को जीती है और फ्लैग लेके हमारे प्लेयर्स उसको लेके घूमते हैं, तो एक गूज़बम्स आता है, एक फील आता है, ओह वाओ। काफ़ी लोगों को मूवीज़, थ्रिल, ये सब देखने के बाद होता है, बट मुझे सिर्फ एडोलेसेंस और ये वाले सीरीज़ में वो फील आया है। तो बैक टू वो इंसिडेंट जहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ, वो भंगार वाला ओनर और उसकी वाइफ झगड़ा कर रहे, और उस झगड़े में वो पूछ रहा होता है कि कहाँ रखा है। वो लेडी बोलती है नहीं पता, और वो आदमी चला जाता है। और दिखाया कि वो लेडी काफ़ी बीमार है, वो बता भी रही है कि जब से वो चीज़ आई है हम सब बीमार पड़ गए। तो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी लॉटरी है, हमको कुछ बहुत अच्छा 10 दिनों के बीच में क्या हुआ है वो नहीं दिखाया डायरेक्ट। ये वो जब उसको घर में लेके वो अपने गराज में उसके आता है तब तक के लिए वो दिखाया। और ये कट सीन 10th डे है। जैसे ही वो आदमी अपने काम पे निकल जाता है, ये लेडी अपने एक माने हुए बेटे को लेके बोलती है चलो इसको लेके हम चलते हैं। तो वो जाती है हेल्थ केयर सेंटर जो होता है उनके पास, वहाँ पे जाती है। वो हेल्थ केयर सेंटर उस दिन के लिए बंद होने वाला था, उसको ज़बरदस्ती बताती है कि ये जो चीज़ है ये जब से हमारे घर में आई है हम सब बीमार पड़े हैं, और वो सिम्टम्स बताती है। तो वो बंदा बोलता है ठीक है। वो फिर अचानक फिर से वो उसको वॉमिटिंग वॉमिटिंग उसके सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते। कट शॉर्ट फिर दिखाया कि वो बोलता है ठीक है आप हॉस्पिटल में चले जाओ, इस चीज़ को यहीं पे रखो, हम चेक करेंगे। एक दिन हो जाता है, वो आदमी भूल जाता है। नेक्स्ट दिन दिखाया है कि वो लेडी अस्पताल में है और वो अपने सिम्टम्स बता रही है। तो
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इतने पूरे जर्नी में ये है कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ तक हमको पता है क्योंकि हम वो सीरीज़ देख रहे, बट ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है या जिनको नहीं पता है रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो उनके लिए तो उन्होंने वो मटेरियल को काफ़ी घुमाया। बट कट शॉर्ट ऐसे गलती सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं दिखाई है, जबकि उनके लिए लीगल इलीगल चीज़ें काफ़ी हुई है कि वो चीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल में जो अबैंडन किया था वो किसने छोड़ा, तो सबने बोला जिसका लैंड था उसने बोला मेरा गलती नहीं है। जो चैरिटी सेंटर चला रहे थे उन्होंने बोला हमारा गलती नहीं है, हमारे ऊपर तो स्टे आ गया था। फिर जो हॉस्पिटल चला रहे थे वो बोलते हमारा गलती नहीं है, उन्होंने तो स्टे लाया था, तो हम सब निकाल के लेके जा रहे थे, तो हमने उस चीज़ को, वो आगे के एपिसोड्स में आता है। बट ये जो एक छोटे सोसाइटी के लोग दिखाए हैं, जो गरीब लोग दिखाए हैं, उन्होंने उस चीज़ का क्या किया है, वो कैसे उनको पता चलता है कि उस वक्त एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो एक यंग लड़का होता है, वो अपने विलेज गियानो जो ब्राज़ील में विलेज है वहाँ पे अपने फादर के बर्थडे के लिए आया होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बीवी के साथ। एंड देन वो डॉक्टर जो होता है जिसके क्लिनिक में वो लेडी एडमिट होती है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे केसेस, वो अपने किसी बंदे को बोलता है कि अरे यहाँ पे केसेस कुछ अजीब है, वो कुछ पाउडर की बात कर रहे हैं, किसी पाउडर की वजह से ये लोग सिम्टम्स है और इनके पाउडर के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े अजीब है। तो वो बंदा अपने दोस्त को कॉल करता है जो छुट्टी के लिए आया है, और फिर बाद में वो एक कोई यूनिट होता है सिंथलोमीटर, तो वो लेके जाता है और वो कुछ अजीब सी आवाज़ करता है। तो रेडिएशन के आवाज़, अगर रेडिएशन है तो आवाज़ आती है, और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो बजने लगता है गाड़ी में। और फिर वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये यूनिट गड़बड़ी है, चलो फिर से जाके लेके आते हैं। और वो जब फिर से लेके आते हैं और जब उसमें उनको पता चलता है अरे ये तो बहुत ही हाई रेडिएशन चल रहा है और ये ओपन पब्लिक में कैसे है, तो फिर उनको पता चलता है, वो इमरजेंसी अलार्म बजा के सबको बाहर निकाल देते हैं। कट शॉर्ट, फिर वो एक कॉल लगाते हैं जो मेन कंट्री के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं उनको फ़ोन लगाते हैं। एंड देन वो एक फ़ाइल फाइंड आउट करते हैं जिसमें उनके हिसाब से सारी चीज़ें निकाली गई है, और सारी चीज़ें निकालने के बाद उनको पता चलता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक रेडिएशन के लिए जो सीसियम का आइसोटोप है 137 ऐसा कुछ आइसोटोप है, वो वहाँ से निकाला नहीं गया है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। तो तब तक ये जो यंग लड़का है वो काफ़ी सारी मेजर्स करता है और वो उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करता है जब तक बड़े सीनियर्स और परमिशंस नहीं आए। बट किसी को पता ही नहीं होता है कि ये सिवियरिटी क्या है, तो उनको यही बताना पड़ता है कि ये चेरनोबिल जैसी चीज़ हुई है, या तो वो बोलते हैं चेरनोबिल जैसी चीज़ नहीं है बट आइसोटोप उसी का है, उसी रिएक्शन की तरह का आइसोटोप है जो काफ़ी डेंजरस है। तो उस परिवार को, जिस परिवार के घर में वो था, उन्होंने क्या किया था, वो जब सीन दिखाते हैं, ओ माय गुडनेस, वो सीन जब हमको पता है कि वो चीज़ क्या है, वो सीन देख के ऐसे दिखाया है, आप ट्रेलर में भी उस सीन को देख सकते हो। मैं जब बता रही हूँ तो मुझे वो एकदम गूज़बम्स आ रहा है। वो ऐसे दिखाते, आप उसका ट्रेलर देखना यूट्यूब पे है, वैसे पाउडर लेके ऐसे ऐसे करते हैं, छोटी बच्ची है जो ऐसे पाउडर के साथ खेल रही है क्योंकि वो ग्लो हो रही है, और एक बंदा अपनी वाइफ के लिए लेके जाता है थोड़ा सा पाउडर और उसके गले में लगाता है, कोई उसके हाथ में लगाता है, तो ऐसे 3-4 जन में वो पाउडर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जब परिवार को आइसोलेशन के लिए लेके जाते हैं तो उन लोग बहुत सारे बहाने बोलते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, तुम हमको हमारे घर से निकाल रहे हो, तुम लोग पुलिस वाले हो। वो सेंटिलोमीटर लेके आता है तो बोलता है क्या है ये गन है, तुम हम पुलिस वाले हो, देखो तो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ आने वाले नहीं। वो गराज चेक करना चाहते हैं कि उसमें रेडिएशन है, वो बताते हैं देखो ये सेंटिलोमीटर बहुत स्ट्रांग बज रहा है, ऑर्डिनरी भी नहीं बज रहा है, तो ये पूरा एरिया रेडियो एक्टिव है, और तुम जब उससे एक्सपोज हो तो तुम भी रेडियो एक्टिव बन चुके हो, तो तुमको भी आइसोलेट करके ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इस सब के बीच में वो सीन में जब मेन डॉक्टर आ जाते, मेन साइंटिस्ट आ जाते हैं, फिर वो आइसोलेशन करना शुरू करते हैं,
तो वो एक नेबर के घर में भी जाते हैं चेक करने, उनके घर के आजू बाजू में। फिर देखते हैं वो घर के अंदर जाते हैं, वो लेडी बोलती है हाँ हम जस्ट इनको जानते हैं, नेबर है वो। और फिर जब वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं एक भगवान का, उनके भगवान के इसमें सामने डिश रखी है और भगवान के ऊपर लाइट गिरेगा ऐसे वो CCM-137 रखा रहता है। जो वो लोग भागने शुरू करते हैं वो देख के, सबको इवैक्यूएट करते हैं। फिर वो देखते हैं रास्ते में कुत्ते हैं, इतने अच्छे से सीरीज़ बनाया। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे पानी का ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। अगर इन्होंने 10 दिन तक ये एक्सपोज होके यूज़ किया है, दैट मीन्स वो पानी भी कंटेमिनेट होके आगे कनेक्ट हो सकता है। तो इस सब का प्रेजेंटेशन इतना सुंदर किया गया है, वो जब आप सीन देखोगे। और ये मैंने बाद में जाके पढ़ा भी, इन्होंने जो सीरीज़ बनी है इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। और जब वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखना ज़रूर, मैं क्या बता रही हूँ। तो जब मैंने वो जाके पढ़ा कि ये क्या इंसिडेंट था, एग्जैक्टली जैसे सीरीज़ में दिखाया गया है वैसे ही हुआ है। उनको वो ग्लो वाली पाउडर लगी थी, इसके लिए उन लोग आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सारे लोग बीमार हो गए थे। और बाद में वो एक्सप्लेन भी करते कि रेडियो जैसे इट्स जो गराज वगैरह में काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता चलेगा कि ये ग्लो पाउडर क्या है या रेडियो एक्टिविटी क्या है, उनको कैसे बताएंगे। तो वो एक सीन में अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आप बॉन फायर हो, आग जलाई है, आपको लगता है कि आप जल सकते हो, आप पीछे जाते हो, बट इस वाले में आपको आग है लेकिन वो दिखेगी नहीं, लेकिन आप जलोगे। आपने वो उसको इनहेल किया, वो आपके सिस्टम में गया है। फिर बाद में एक सेकेंड पार्ट आता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स का स्ट्राइक चल रहा होता है और सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं। और वो जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे भी था कि सब लोग अपना अपना मेडिसिन ट्राई कर रहे थे, किसके साथ क्या वर्क हो रहा था, किसके साथ, फिर सब अपने डिटेल्स भेज रहे थे। अमेजिंग प्रेजेंटेशन किया है हर चीज़ का। तो और हर एक चीज़ एकदम डिटेल में कैसे हुई। लेकिन इसमें तो एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट आता है कि जिनको पता था उस चीज़ के अंदर CCM है ना, उन्होंने उसका कभी वैल्यू किया। और जिनको पता रहे हैं कि आपके डेंजर के लिए ये आपके ऊपर ये काफ़ी डेंजरस इस असर करने वाला है, आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको जल्दी से आपके सिस्टम से निकालना है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनको बता रहे। लेकिन सिंस दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, उनको लगता है कि अरे हमको घर से निकाल रहे हैं ये वो। आप अगर एंड का भी सीन देखोगे वो पब्लिक वैसे ही दिखाई है, हॉस्पिटल में भी उनको लगता है कि अरे हम अभी अपने घर के लिए फ़ाइट करेंगे, ये करेंगे। उनको वो रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमने बहुत बड़ी दुर्घटना की है, नोइंगली नहीं बट अननोइंगली। तो उनको अभी भी लगता है कि अरे हमको एक होना चाहिए, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ वैसे हो रहा है। बहुत टाइम के बाद उनको थोड़ा सा फील आता है कि अरे ये डॉक्टर हमारे हेल्थ के पीछे बहुत मेहनत कर रहे, बट उनको उस चीज़ का भी अवेयरनेस नहीं होता है। तो मुझे वही लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम काफ़ी सारे फ्लॉज। एक सीन आता है जिसमें जो मेन डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट, वो बोलते हैं कि उनके ऊपर भी केस लगने वाला होता है मैन स्लॉटर का। एंड देन ही इज़ सरप्राइज कि हम सब इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे ऊपर कैसे आ गया। तो वो बहुत सोचते हैं जब सारी चीज़ें हो रही होती है। इवन उन लोग को रियलाइज, उन लोग का सीन भी दिखाया है कि उन लोग को कंटेनमेंट एक आइसोलेशन में रखा है और बाथरूम्स भी बंद है, क्योंकि अगर उन लोग वॉशरूम यूज़ करेंगे तो वो कंटेमिनेशन मेन सोर्स में कनेक्ट हो जाएगा। तो उनको लगता है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए किया है। तो अवेयरनेस या एजुकेशन सिस्टम हम जो भी यूज़ करते हैं, वी नो कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे फाइनेंस आना चाहिए, या ये जो बेसिक हैज़र्ड चीज़ें हैं ये हमको पता होना चाहिए। मैं कल सीरीज़ देखने के बाद आई वॉज सो शॉक। मैं 9:30 सोने की कोशिश कर रही थी और मैंने जो स्टार्ट किया मैंने पूरा सीरीज़ ख़त्म किया। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द एंड में क्या होता है। बस मैंने इंटरनेट में जाके बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी है और वो करने के बाद मैंने चेक किया कि वो जो येलो कलर के ड्रम्स होते हैं तो उसमें वो कंटेमिनेशन, जितना भी बॉडी से भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट भी निकलता है, उसको भी उनको एक वेस्ट में ही डिस्पोज करना होता है। वो इसी तरह मतलब रैंडम, जैसे हम PPE किट फेंक सकते थे वैसे, या एक स्पेसिफिक इसमें ही फेंक सकते हैं बायो हजार्ड।
तो उस वाले को तो वैसे भी हज़ार्ड के इसमें नहीं निकाल सकते। और फिर जब वो कुछ हो जाता है, उसमें बहुत ही ड्रामेटाइजेशन अच्छा किया है, सारे लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, आपको वो तो देखना ही चाहिए। आप ज़रूर ये सीरीज़ अगर आपको पॉसिबल हो तो मिले, दिखाओ देखो। और जितने पॉसिबल लोग हैं ये जो भंगार वंगार कलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो उनको कौन नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देके ये सब दिखाएगा, बट इट्स वेरी एजुकेशनल सीरीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एंड में मैंने जो बोला मैंने क्या स्टडी किया इंटरनेट में जाके, तो मैंने देखा CCM-137 का हाफ लाइफ क्या है। तो इंटरनेट के हिसाब से उसका हाफ लाइफ है 30 ईयर्स, और कॉन्क्रीट का हाफ हाफ लाइफ नहीं बोलते, कॉन्क्रीट का लाइफ। तो कॉन्क्रीट का लाइफ है 5200 ईयर्स ऐसे बताया है। तो अगर कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हो गया है तो उसमें और चीज़ें जाके वो फैल सकता है, एंड अगेन आई डोंट नो उसका CCM-137 हाफ होने के बाद कुछ और बन जाता है, उसका लाइफ कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़े एजुकेशन सिस्टम में अवेयरनेस के लिए होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एटलीस्ट वैसे नहीं है तो हम काफ़ी सारे गैदरिंग्स करते हैं, ये पार्टी वो पार्टी, तो इंस्टेड ऑफ गाना बजाना और नाचना गाना, वो तो हमको अच्छा लगता ही है और अच्छा खाना, बट साथ में कभी कभी हम इस टाइप के अगर कोई डिस्कशन रखे कि किधर क्या हुआ था, किधर क्या हुआ था, ऐसा और एक टॉपिक मुझे पता है, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको टाइम मिले और आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये ज़रूर देखना। ये बहुत ही मतलब थ्रिलर क्या होता है मेरे लिए, वो बॉक्सिंग हिटिंग वो सब मेरे लिए थ्रिलर नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत थ्रिलिंग है, क्योंकि ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। आज हम देख रहे हैं आजू बाजू में कितनी चीज़ें हो रही है, कौन बोल रहा है अरे ये बनाने वाला है, अरे ये वो बनाने वाला है, जबकि खुद ने तो यूज़ कर चुके हैं। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगी और क्या बनाने हैं उसके ऊपर भी नहीं बोलूँगी, बट अगर पॉसिबल हो तो न्यूक्लियर इमरजेंसी नेटफ्लिक्स वाला सीरीज़ ज़रूर देखना। इट्स अमेजिंग। थैंक यू, बाय।